गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और आज का जो सेट है 9 दिसंबर 2018 सेकंड शिफ्ट। आइए पहला सवाल आपके सामने, और बहुत आसान सवाल, बहुत कॉमन सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं एवं अन्य दिन औसत 380 दर्शक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले, इस बात पर आपको ध्यान देना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में कह रहा है रविवार को शुरू होने वाले, रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल के महीने में दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि अप्रैल में रविवार कितने होंगे। आप कहेंगे 5, क्योंकि शुरुआत रविवार से हुआ है, तो 5 रविवार होंगे। और क्वेश्चन कहता है रविवार को दर्शक आते हैं 500 और अन्य दिन आते हैं 380। तो आप अगर टोटल माह का गुना भाग करने लगेंगे तो आपका वक्त बर्बाद होगा। आप कहेंगे कि 5 गुना हम 500 कर लें, फिर हम कह लें 25 गुना हम 380, फिर हम सबको जोड़ें, फिर 30 से भाग लगाएं, बहुत वक्त लग जाएगा। आपका तरीका क्या होना चाहिए, जरा सा देखिए। यहां आपका कंसेप्ट बेहतर होगा तो शायद आप वक्त बचा पाएंगे। कैसे देखिए, क्वेश्चन बोला रविवार को 500 और अन्य दिन क्या है 380। तो हमने कहा पूरे माह का एवरेज 380 है। रविवार को भी 380 लोग ही आते हैं, रविवार को 380 ही दर्शक आते हैं, तो पूरे माह का एवरेज 380 हो जाएगा। क्योंकि अन्य दिन 380 आते हैं, रविवार को भी 380 आते हैं, ये हमने माना, तो पूरे माह का एवरेज 380 हो जाएगा। लेकिन हमने माना 380, लेकिन 380 तो नहीं है, ये 500 है, यानी अधिक है। कितना, 380 से 120 अधिक है। और रविवार होंगे कितना, आप कहेंगे 5, यानी 600 दर्शक अधिक हो रहा है। एवरेज से 600 दर्शक अधिक हो रहा है। तो इस 600 को 30 दिन में बांट दीजिए, आपका एवरेज 20 बढ़ जाएगा। आपने माना कितना था 380 और बढ़ कितना रहा है 20, तो आपका औसत कितना हो जाएगा 400। कोई गुना भाग नहीं करना पड़ा, यह आपका आंसर है। समझने में दिक्कत है तो आप एक बार देख लीजिए, लेकिन पूरा गुना भाग करने से आप बचिए। हमने क्या कहा, हमने कहा अन्य दिन 380 है, अन्य दिन 380 है, तो हम रविवार को भी 380 ही मान लिए, तो पूरे माह का एवरेज 380 हो जाएगा। तो हमने जिसको 380 मान लिया, एक्चुअल में वो 500 है, एक्चुअल में वो 500 है, तो वो ज्यादा है ना। कितना ज्यादा है, 120, और रविवार होगा 5, यानी 600 अधिक दर्शक हो रहा है। उस 600 को 30 दिन में डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज 20 बढ़ रहा है। पहले था 380, बढ़ इतना रहा है, हो कितना जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत साधारण। 12 लड़के का औसत वजन 48 केजी। प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन 52 केजी है, तो शेष का औसत वजन क्या होगा। यहां भी गुना भाग नहीं करेंगे, यहां भी वही काम करेंगे जो अभी हमने किया है। हमने क्या किया, देखिए 12 लड़कों का औसत 48 है। हमने मान लिया सबके सब 48 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 12वां, सबका वजन 48 है। तो औसत 48 है, सबका वजन हमने 48 माना। लेकिन हमने तो माना 48, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं, उसमें जो 5 लड़का है ना, इसका औसत वजन 52 है। मतलब ये पांचों लड़का कहता नहीं, हम तो उस एवरेज से ज्यादा हैं जो आप मान रहे हैं। कितना ज्यादा है, हमने माना 48 और ये लोग कहता है कि हम 52 है, यानी 4 किलो ज्यादा है। और ये 5 लड़का, यानी ये 20 किलो ज्यादा है। अगर ये 20 किलो ज्यादा है तो अन्य जो लड़का होगा वो कम होगा 20 किलो, तो अन्य लड़का है कितना, 7। इतना ही एवरेज आपका गिर जाएगा। हमने क्या कहा,
हमने कहा सभी 48 है, हमने कहा सभी 48 है, लेकिन 1 2 3 4 5 ये कहता है हम लोग 20 ज्यादा हैं, तो इधर जो 7 है 4 5 6 7 ये लोग 20 कम होगा, तब तो एवरेज मेंटेन होगा। जो औसत है, अगर 5 व्यक्ति कुछ ज्यादा है तो अन्य व्यक्ति को कम होना होगा। ये कितना ज्यादा है 20, तो इसको 20 कम होना होगा, और 7 व्यक्ति में 20 कम हो रहा है तो एवरेज कितना कमेगा, लगभग देखिए 3 है, लगभग क्या है ये 3 है, तो लगभग 3 आपका घट जाएगा। तो 45 के आसपास जो आपका आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा 45, ये आपका आंसर है। ये 3 से भी कम है तो आपका आंसर 45 से अधिक होगा, 45 से अधिक एक ही आंसर है। देखिए हमने कोई गुना भाग नहीं किया, हमने कोई गुना भाग नहीं किया। आप अगर श्योर होना चाहते हैं तो 7 से भाग लगाइए 20 को, 7 दूना 14 बचा 6 0, और यहाँ 7 9 7 8 56 2.8, तो 2.8 घटाएंगे तो देखिए ये आता है कि नहीं आता है, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन। एक गांव में 5500 लोग रहते हैं, जिसमें 4000 लोग अंडा खाते हैं, 2500 लोग मांस खाते हैं एवं 1500 लोग मांस एवं अंडा दोनों खाते हैं। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, एक गांव में लोग आदमी कितने हैं? आप कहेंगे 5500, कोई परेशानी नहीं है। फिर आप कहेंगे जिसमें 4000 लोग अंडा खाते हैं, 2500 लोग मांस खाते हैं और 1500 लोग दोनों खाते हैं। तो आप इस फिगर से समझिए इसको, आपने क्या देखा, आपने कहा कि 1500 लोग दोनों खाते हैं, तो 1500 को रखिए, जो कॉमन है पहले उसी से चलिए, अन्यथा मिस्टेक हो सकता है। 1500 लोग दोनों खाते हैं और क्वेश्चन कहता है 4 लोग अंडा खाते हैं, तो अंडा खाने वाले का संख्या 4000 है, तो क्या यहाँ 2500 लिखना होगा ना, तब तो ये अंडा 4000 होगा। देखिए ये 1500 लोग भी अंडा खाता है, तो और 2500 लोग होगा जो अंडा खा रहा होगा, तो अंडा खाने वाला 4000 और 4000 दिख भी रहा है। फिर क्वेश्चन कहता है जिसमें इतना 2500 लोग मांस खाते हैं, 1500 लोग यहाँ मांस खाने वाले दिख रहे हैं, ये मांसाहार है, ये मांसाहारी है। तो मांसाहारी में 1500 तो हमको नजर आ रहा है, कितना और लेंगे, तो आप कहेंगे 1000। अब देखिए 1500 मांसाहारी हो गया है, तो ये लोग कुछ ना कुछ मांसाहार कर रहे हैं, चाहे अंडा खा रहे हैं मांस खा रहे हैं, तो इन सभी को जोड़िए, ये है कितना, 2500 1500 और 1000, ये आया 5000। यानी 5000 लोग या तो अंडा खा रहे हैं या मांस खा रहे हैं या दोनों खा रहे हैं। तो ये सभी लोग मांसाहारी हुए। उस गांव में लोग कितने हैं? 5500, आपका आंसर 500 हो जाएगा। 500 लोग ऐसे हैं जो अंडा या मांस या मांसाहार नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन, और आप देखे होंगे पिछले सेट में भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। बिहार के किसी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट करता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक बंदर को 60 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितना समय लगेगा यदि 1 सेकेंड में 3 फुट चढ़ता है और अगले 2 सेकेंड में 2 फुट नीचे आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, ध्यान क्या रखना है, ये जानिए। ये कुल क्या है, ये 60 फुट है, ये 60 है, ये 60 फुट दिया हुआ है। आपको जाना कहाँ है पता है, आपको जाना है 57। आपको पहले क्या करना है, 57 जाना है। अब 57 क्यों, 60 क्यों नहीं, तो ये 3 मीटर जो है ना आपको रिजर्व रखना है। अब ये 3 मीटर रिजर्व क्यों रखेंगे, अगर ये आप समझ लिए तो सारा काम खत्म हो गया, और कुछ समझने का जरूरत नहीं है। देखिए कुछ दूरी क्या होगा, आप जाएंगे और फिर वही दूरी नीचे आएंगे, कुछ दूरी, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर कुछ नीचे आएंगे, फिर कुछ ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर कुछ ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। लेकिन एक दूरी ऐसा आएगा जहां के बाद सिर्फ ऊपर ही जाएंगे, नीचे आने का जरूरत नहीं है।
तो जैसे 57 पहुंचेंगे तो 57 के अगले सेकंड 3 फुट चले जाएंगे तो 60 फुट चले जाएंगे, और यहां जब हम पहुंच जाएंगे तो फिसलने का गणना नहीं करेंगे। क्यों? क्वेश्चन बोला 60 पहुंचेंगे कब? जब पहुंच जाएंगे हमारा काम हो जाए। उसके बाद बंदर वहां से पूरे स्लिप होकर जमीन पर आ जाए, 1 मीटर नीचे आ जाए, 1 फीट नीचे आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको लेना देना इस बात से है कि बंदर यहाँ पहुंचेगा कब। तो इस 3 फुट को आप रिजर्व रखेंगे तो गलती नहीं होगा, अन्यथा आप गलती कर बैठेंगे। इस क्वेश्चन में मेन बात यही है जो हमने समझाने का प्रयास किया। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। 1 सेकंड में बंदर 3 फुट ऊपर, अगला 1 सेकंड में बंदर 2 फुट नीचे, तो बंदर 1 फुट ही गया और समय क्या लगा? 2 सेकंड। तो 1 फुट जाने में 2 सेकंड, तो इसको 57 से गुना कीजिए, क्योंकि जाना तो 57 ही है। 57 तक आप ऊपर नीचे करते रहेंगे। अब इसको 57 से गुना करेंगे तो कितना होगा? ये 114 होगा। 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 114। तो 114 सेकंड में आप 57 फुट चले गए। अगला 1 सेकंड में आप 3 फुट चले जाएंगे और आप 60 पहुंच गए। 60 ही तो पहुंचना है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम 60 कब पहुंचेंगे। 60 पहुंचने में हमारा वक्त क्या लगा? 114 और 115। देखिए 114 तो ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर 115 होगा। देखिए ये अगर नहीं करेंगे तो गलती आपसे क्या होगा, वो उस बात पर हम चर्चा कर देते हैं कि पहले अगर 3 फुट को हम रिजर्व नहीं रखेंगे तब आप ऐसा कह बैठिएगा। देखिए आपको 60 जाना है ना, आप ऐसा कह बैठिएगा, ऐसा कैलकुलेशन हो जाएगा आपसे। 1 सेकंड में 3 फुट जाएंगे, 1 सेकंड में 2 फुट नीचे आएंगे, और एक फुट ऊपर गए 2 सेकंड लगा, तो आप इसको 60 से गुना कर दीजिएगा। आप इसको 60 से गुना कर दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका आंसर 120 सेकंड। आप ऐसा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जाना तो 60 है, जाना 60 है, लेकिन कुछ दूरी में हम ऊपर नीचे आएंगे, लेकिन एक ऐसा निश्चित दूरी आएगा जहां से हम नीचे नहीं आएंगे, सीधा ऊपर जाएंगे। इसीलिए उस दूरी को आपको रिजर्व रखना है। हमने जो समझा क्वेश्चन में मूल बात है वो समझाने का प्रयास किया है, यही बात आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। ये क्वेश्चन तो लगता है फिक्स ही है, कोई ऐसा सेट ही नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं पूछा है। हर सेट में ये सवाल है, डाटा बदल कर। देखिए हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 2 साल का जो अंतर होता है वो ब्याज का ब्याज होता है। ये है ब्याज और ये है ब्याज का ब्याज, और ब्याज का ब्याज ही डिफरेंस होता है जो 25 है। ये 2 जीरो से कट जाएगा, पी का मान 2500 होगा। इस क्वेश्चन में तो शायद आपको पेन लगाने का जरूरत नहीं लगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 साल का साधारण ब्याज 20% और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21%। 21 कहाँ से आएगा? 10, 10, 20 और 10 गुना 10 100, 100 का मतलब 1 होगा। 21%, तो डिफरेंस क्या होगा? 1%। 2 साल का साधारण ब्याज 20 और चक्रवृद्धि ब्याज 21, ये आपको एकदम पता होना चाहिए। तो ये आपको पता है तो आप लिखेंगे डिफरेंस 1% और डिफरेंस 25, और 1% का मान 25 है, तो क्या 100% का मान निकालने के लिए आपको पेन लगाना पड़ेगा क्या? बिना पेन लगाए ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। नीचे दिए गए व्यंजक का मूल्य ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, यहां है 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5, तो क्या आप उसको ए क्यू कह पाएंगे? प्लस क्या है 1 गुना 1 गुना 1, तो हम लोग अपने से समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं प्लस बी क्यू। नीचे क्या है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस ए बी। ये क्या है? ए स्क्वायर, इसको 1 गुना 1 लिख देंगे, चाहे इस पर 2 पावर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बी स्क्वायर लिखिए। और इसको यहाँ गुना 1 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस ए बी है। अब आप देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप जानते हैं, ये होता है ए प्लस बी इंटू वही होता है जो नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी।
हम लिख रहे हैं लेकिन आपको लिखना नहीं है, जैसे आप देख लेंगे वही बात है, तो बिना लिखे काट देना उसको। आपको बिना ये लिखे बिना काटे आपको डायरेक्ट a+b लिख देना है, आपका आंसर a+b होगा। a+b यानी 1.5 और 1, a का मान 1.5 है, b का मान 1 है, जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 1.5 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2.5, ये आपका आंसर है, ये आपका पहला आंसर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में। कोई कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेची जाती तो उसका लाभ 20% होता, तो उस कुर्सी का लागत मूल्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, क्वेश्चन जब क्लियर कह रहा है कि पहले लाभ 15 हो रहा था, अब लाभ 20 हो गया, क्यों बढ़ गया लाभ, ये 15 से 20 क्यों हो गया, क्योंकि आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो रहा है। आप अगर अधिक में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत तो बढ़ेगा। आप देखते होंगे एज ए दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा में बेचने का कोशिश करता है, और आप एज ए क्रेता कम से कम में खरीदने का कोशिश करते हैं, लेकिन बेचने वाला चाहता है कि विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्योंकि विक्रय मूल्य जितना बड़ा होगा लाभ उसको उतना ज़्यादा होगा। तो ये लाभ जो 5% बढ़ रहा है ना, वो किसके वजह से, 25 रुपया अधिक में बेचने से। तो 1% का मान क्या होगा, आप कहेंगे 5, और 1% का मान 5, तो 100% का मान यही 0 चिपका दीजिए, 500 ही आपका आंसर है। और शायद इस क्वेश्चन में और कुछ समझने बुझने का जरूरत। अगला सवाल कहता है 3 संख्याओं का योग 204 है, पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, जबकि दूसरी और तीसरी का भी अनुपात दिया हुआ है, तो कहता है दूसरी संख्या क्या है। सबसे पहले तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। देखिए कैसे, तीनों संख्या का अनुपात निकालिए, 1 2 3। क्वेश्चन बोला पहली और तीसरी का अनुपात 4, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर क्वेश्चन बोला दूसरी और तीसरी का अनुपात 3 4 है, मतलब दूसरी अगर 3 है तो ये 4 है, यही ना। तो अब आप देखिए तीसरी संख्या 5 भी है और 4 भी है, दोनों तो नहीं हो सकता, या तो ये 5 होगा या तो ये 4 होगा। तो आप क्या कीजिए, दोनों को 20 बना लीजिए, इसको गुना 4 करेंगे तो ये भी गुना 4 हो जाएगा, और इसको गुना 5 करेंगे तो ये भी गुना 5 हो जाएगा। अब आप देखिए तीनों संख्या क्या दिखाई दिया, पहला 16, दूसरा 15 और तीसरा 20, यही है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 3 संख्याओं का योग 204 है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 15 30 1 31 31 20 51, योग दिखाई दे रहा है 51, और 51 का मान 204 दिया, यही ना। हमारे तरफ से योग यही होगा ना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये योग है, और योग एक्चुअल में दिया हुआ है। ये तो हम लोग योग निकाले, हम लोग संख्या माने, हमारे तरफ से योग क्या आया 51 और क्वेश्चन के तरफ से 204। तो 51 का मान अगर 204 हो सकता है तो 1 का मान क्या होगा, आप कहेंगे 4। 50 गुना 4 200 होता है, 51 गुना 4 204 होगा। 1 का मान 4, पूछता क्या है दूसरी संख्या आपका 15 है, 15 का मान क्या होगा, आप कहेंगे 60। आइए अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और फिर से कुछ देखने जैसा नहीं है हम लोग, और अभी भी कुछ कमी रह जाता है, कुछ समझाने में कुछ बात शायद हम क्लियर ना कर पाते हों, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आप जरूरी नहीं है कि यही कमेंट आए, यही हमको सुनने में अच्छा लगे कि बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया गया, ये वो नहीं, इस तरह का भी कमेंट हमको चाहिए कि हमने कहाँ आपको अच्छे से नहीं समझा पाया, ताकि उस कमी को हम अगले वीडियो में दूर कर पाए। तो जहां कहीं ऐसा लगे कुछ दिक्कत हो, उस दिक्कत को जरूर बोलिए। आइए अगला सवाल, कौन सी भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए संख्या को देखते हुए यहाँ क्या है 1/3, संख्या क्या है 1/3 और संख्या क्या है 3/4। हम क्या करते हैं, दोनों को हर में 60 बना लेते हैं, इसको 20 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी 20 से गुना हो जाएगा, इसको 15 से गुना कर लेंगे तो ऊपर भी 15 से गुना हो जाएगा। यानी अब आप गौर से देखिए, ये 20/60 है और ये 45/60 है, 15 चौक 60, 20 दिया 60।
अब इसके बीच में जो आएगा आंसर आएगा तो सब के नीचे 60 ले आते हैं, ये गुना 2 करेंगे तो ये भी गुना 2 हो जाएगा। ये 58/60 नहीं आएगा क्योंकि हमको लाना है 20/60 और 45/60 के बीच में। इसको भी नीचे 2 गुना करेंगे तो 60 तो होगा, लेकिन ये 46 हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं, इसको गुना 12 करेंगे तो ये 60 आ गया, और इसको ऊपर भी 12 से गुना करेंगे तो ये 24 आ गया। तो क्या देखिए ये बीच में है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, ये बीच में है और कुछ नहीं करना, आपका आंसर ये हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन, और बहुत सारा विकल्प है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 65 रुपया की राशि को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है, जिसमें ए बी से 8 रुपया अधिक है। ए बी से 8 रुपया अधिक है और बी सी से 9 रुपया अधिक पाता है, तो ए बी सी के भागों का अनुपात। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था ए बी से अधिक है और बी सी से अधिक है। अगर ये x है तो ये x + 9 है, यही क्वेश्चन बोला ना, बी सी से 9 अधिक है। और ए बी से अधिक है 8, तो ए का मान होगा इससे 8 अधिक यानी 17, इससे भी 8 अधिक ये है, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो यही तो दिया हुआ, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 65। कहीं कोई परेशानी क्या? अब देखिए, अब आप लिखेंगे 3x बराबर क्या, तो 17 और 9 ये होगा 26, 26 उधर जाकर घटा लेंगे, 26 घटाएंगे तो ये आएगा 39, x का मान 13। ये आपका x का मान है। चाहिए क्या? चाहिए क्या? क्वेश्चन बोलता है ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा, सब का मान चाहिए, यानी सी निकल गया 13 और सी 13 एक ही ऑप्शन में है, किसी और का मान निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल, राधा रानी से 480 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है, तो राधा को रानी के कर्ज को 2.5 वर्ष में पूरा करने के लिए कितना धन देना होगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करें? हर जगह फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। रेट क्या है 8%, समय क्या है 2.5 साल, यानी 8% के दर से 2.5 साल हमको ब्याज देना है, तो 8% के दर से 2.5 साल का ब्याज 20% होगा। 2 साल का 8, 8 16, आधा साल का 4 यानी 20%। तो आप सीधा कहिए हम 480 का 120% दे देंगे और हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि 100% धन ही लिए हैं, 20% ब्याज देना है तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। 48 गुना 12 करेंगे, ये 576 आएगा, यही आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन। एक विमान एक बस की 3 गुनी गति से उड़ान भरती है। एक विमान एक बस की 3 गुनी गति से उड़ान भरती है, यानी विमान का स्पीड जो है बस से 3 गुना है, बस और कुछ नहीं। जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो विमान 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? इस क्वेश्चन में अगर कुछ है तो ये जो है, यहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं या होते हैं। ये जो किसके लिए आया है, विमान के लिए या बस के लिए? तो आपको ये बात हमेशा जानना है, जब भी जो आएगा ना वो बाद वाले के लिए आएगा। जैसे कहेगा राम श्याम से लंबा है, श्याम से लंबा है जो 6 फुट का है, तो ये 6 फुट किसके लिए आएगा? श्याम के लिए, बाद वाले के लिए। जो किसके लिए आएगा? हमेशा बाद वाले के लिए। अगर कहेगा ट्रेन की गति कार से 20% अधिक है, जो 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है, तो 10 किसके लिए आएगा? बाद वाले के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। यहां क्वेश्चन बोला एक विमान एक बस से 3 गुनी स्पीड से उड़ान भरती है, जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर, ये जो बाद वाले के लिए आएगा। किसके लिए? जो आएगा बस के लिए, यानी पता चल गया बस 50 मिनट में 50 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। बस 50 मिनट में 50 किलोमीटर, तो 3 गुना स्पीड से विमान का चाल है, तो विमान जाएगा 150 किलोमीटर। बस
50 मिनट में 50 किलोमीटर, तो उसी 50 मिनट में विमान का दूरी क्या होगा 3 गुना यानी 150 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन कहता है विमान 25 मिनट में क्या जाएगा, तो 25 मिनट में आधा जाएगा। कोई कलम नहीं लगेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, आंसर होगा 75, ये आंसर है। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन में बिना बात के अगर हम लोग समीकरण लाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा वक्त आप दे बैठेंगे जिसका आपको नुकसान हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है a बराबर 8 b बराबर 4, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b का मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, यहाँ कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं या तो मान रख लेते हैं या फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। पहले आप देखिए मान रख देते हैं, a का मान 8 तो ये 8 का क्यूब होगा। फिर यहाँ ये प्लस में है तो इसी को पहले लिख लेते हैं 3, और a का मान 8 है यानी ये 64 होगा, और b का मान 4 है गुना 4 होगा, और माइनस अब इसको लिख देते हैं और b का मान 4 का क्यूब यानी 64 है। b का मान क्या है 64 है। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखिए तो ये क्या है 8 का क्यूब 512, आपको याद होगा, यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ देखिए 64 कॉमन है तो प्लस 64 कॉमन ले ही लीजिए, गुना भाग थोड़ा छोटा हो जाएगा। 4 तिया 12 अब माइनस 1 तो ये बचा 11, 512 प्लस अब 64 गुना 11 करना, 64 गुना 11 करना बहुत आसान, 4 6 4 10 और यहाँ हो जाएगा 7। इसी को जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और 7 5 12 यानी 1216 आपका आंसर होगा। ये है 1216। अगर आप चाहेंगे कि नहीं इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला के रूप में ले ही जाएंगे तो आप वैसा भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ये दिया हुआ है, आप अपने मन से लगा दीजिए माइनस 3ab स्क्वायर, ये लगा दीजिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये माइनस लगा दीजिएगा तो प्लस लगाना होगा 3ab स्क्वायर। अब इसका मान एक जगह कर लीजिए क्योंकि अब ये फॉर्मूला पर आ गया, अब इसका मान रख के मान लाइए, फिर ये कैलकुलेट आपको करना ही होगा। ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, एक ही बात है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन। रमेश एवं महेश की औसत आय दिया हुआ है कितना 3000 रुपया। सुरेश और महेश की औसत आय 3250, सुरेश और रमेश की औसत आय 3500। तो क्वेश्चन कहता है रमेश की मासिक आय, एकदम साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला रमेश और महेश ये दोनों मिलके 6000, कोई दिक्कत क्या, आप कहेंगे नहीं। सुरेश और महेश इन दोनों का योग कितना, तो 3250 को डबल कर देंगे 6500। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 2 से गुना करते क्यों जा रहे हैं, 3000 तो औसत है, 2 व्यक्ति का औसत 3000 है तो योग तो 3000 गुना 2 होगा ही, योग तो डबल होगा ही। अब आगे औसत किसका दिया है, सुरेश और रमेश का, और ये कितना दिया हुआ है 3500 यानी ये 7000 हो जाएगा। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये निकलेगा क्या 6 18 1 19 19500। ये यहाँ देखिए 2 बार सब आया है, तो रमेश महेश और सुरेश का मान निकालने के लिए आपको 2 से भाग लगाना होगा। ये है तीनों का मान, इसका मान आप निकालिए, 2 से भाग लगाइएगा तो 9 दूना 18, बाकी 1 15 यानी 7 दूना 14, बचा 1 5 यानी 9750। यही है वैल्यू उन तीनों का। ये तो तब होगा जब सब रिपीट होगा। तो तीनों का मान कितना 5750। मान किसका चाहिए, रमेश का। मान किसका चाहिए, रमेश का। तो इसमें हम सुरेश और महेश को घटा देते हैं। सुरेश और महेश का मान है ये 6500, 6500 घटा दीजिए, आपका मान आ जाएगा ये आपका। ये 0 है, ये 5 है, ये 2 है और ये 1 है, ये 3 है। ये कितना है 3 है, 3250, यही आपका आंसर है 3250। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला सवाल, एक दुकानदार 2 साइकिल कुल 750 रुपया में खरीदता है। वह पहला साइकिल को 15% लाभ पर, दूसरे साइकिल को 10% हानि पर बेचता है।
दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में उसे कोई लाभ कोई हानि नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या बोला, हमने खरीदा है, क्या खरीदा, एक दुकानदार ने 2 साइकिल कुल इतने रुपए में खरीदा, हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है 2 साइकिल का क्रय मूल्य 750, लेकिन दोनों का कीमत बराबर होना जरूरी नहीं है, दोनों का कीमत अलग अलग। फिर क्वेश्चन कहता है वह पहले साइकिल को 15% के लाभ पर दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचता है, एक पर लाभ हुआ है दूसरे पर नुकसान, फिर भी कुल मिलाकर कोई लाभ नहीं हुआ कोई हानि नहीं। इसका मतलब है कि पहला साइकिल अगर x का है दूसरा साइकिल अगर y का है तो पहले साइकिल का 15% बराबर होगा दूसरे साइकिल के 10% के। कहीं कोई दिक्कत क्या? अब कहिए बराबर क्यों होगा, यहां जितना नुकसान हुआ है उतना ही आपको यहां जितना फायदा हुआ है वही नुकसान यहां होगा, तभी कुल मिलाकर कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। एक साइकिल को हम 50 रुपया लाभ में बेचते हैं, दूसरे साइकिल को बेचने से कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं, मतलब दूसरा साइकिल 50 रुपया घाटा में बिका होगा, तभी तो ये संभव है। एक जगह से जितना आएगा दूसरे जगह उतना ही जाएगा, तो कुल मिलाकर कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं। तो क्वेश्चन कहता है कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं, मतलब ये लाभ है और ये हानि है तो दोनों इक्वल होगा, तो यहां से एक्स वाई का रेशियो निकल जाएगा। एक्स बाय वाई का मान क्या कहेंगे हम, ये कट जाएगा ये 2/3 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 2 बार में 5 से काट देंगे रेशियो, तो x का मान 2 y का मान 3 कुल मान 5, और 5 का वैल्यू कितना दिया है 750, 1 का वैल्यू 150, 1 का वैल्यू 150 और वैल्यू चाहिए किसका, क्वेश्चन कहता है दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचता है, दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य ये y है 3 यानी 450, दूसरी साइकिल को हमने 450 रुपया में खरीदा था, ये भी आंसर नहीं आया क्योंकि ये तो क्रय मूल्य निकल रहा है ना, हमने क्रय मूल्य निकाला। अब क्वेश्चन कहता है दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है, क्वेश्चन कहता है दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य, और दूसरी साइकिल को आपने 10% घाटे में बेचा है तो बेचा होगा आपने 90% में, और कुछ नहीं करना है। 2 0 हटा दीजिए, 9 5 45 बाकी 4, 9 चौक 36 4 40 यानी 405 रुपया में आपने दूसरी साइकिल बेचा, आपका आंसर ये है, और कुछ करना नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन में आए। अगला सवाल, एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेवों की आवश्यकता होती है, जनवरी फरवरी और मार्च 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेवों की जरूरत होगी, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कह रहा है 7 दिन में कितने सेव की जरूरत होती है, 7 दिन में, एक सप्ताह में, एक सप्ताह यानी 7 दिन, 7 दिन में कितने सेब चाहिए 784, तो एक दिन में कितने सेब चाहिए, यहीं से भाग लगा लीजिए, और कुछ 7 से भाग लगाएंगे 1 और 1 2 112, यानी एक दिन में कितने सेब का जरूरत है, आप कहेंगे 112। अब क्वेश्चन कहता है कितना दिन, तो बोला जनवरी फरवरी और मार्च, जोड़ लीजिए, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 29 दिन क्योंकि 2012 भी लिखा है ध्यान देना आपको, और 31 मार्च में होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 91 दिन। आपको बताना है 91 दिन में कितने सेब की जरूरत होगी, और यहाँ अभी तक आपने कोई कैलकुलेशन नहीं किया और यहाँ भी कोई गुना भाग नहीं करना है क्योंकि इकाई अंक 2 सिर्फ एक ही जगह है, ये आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। आइए अगले क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपया एवं 4 वर्षों में 840 हो जाती है तो दर बताएं। क्वेश्चन बोला कोई धन 3 साल में क्या हो जाती है 800, और यही धन 4 वर्षों में क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे 840। हम आपसे पूछेंगे कि यहां से यहां आने में कितना वक्त लगा, तो आप कहेंगे 1 साल, क्योंकि यहां से यहां आने में 3 साल, यहां से यहां आने में 4 साल, तो यहां से आने में 1 साल लगा होगा। तो 1 साल में 800 से 840 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 40, कितना में
800 में। तो 800 में जो ब्याज होता है उसको दर नहीं बोलते हैं, जो 100 में होता है उसको दर बोलते हैं। तो 100 में कन्वर्ट कर लीजिए, 8 से काटेंगे, रेट 5%। कुछ करने का जरूरत है क्या? और ये सवाल भी आपने देखा होगा, अगर आप पिछला वीडियो देखा है आपने जो हमने दिया है, तो आपने नोटिस किया होगा कि हर सेट में ये क्वेश्चन है, हर सेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन। 20 बच्चे खड़े होते हैं, कॉलम बनाते हैं, तो कॉलम की संख्या क्या होती है? 12। तो कुल बच्चों की संख्या 20 गुना 12। अब क्वेश्चन कहता है बच्चों को खड़ा करके एक कॉलम, 15 बच्चों को खड़ा करके एक कॉलम बनाया जाए तो कुल कितने कॉलम होंगे? 15 बच्चों को खड़ा करेंगे तो मानेंगे x कॉलम होंगे, और बच्चा तो उतना ही है ना। आप 15 से 15 को इधर भेज दीजिए, x का मान निकल जाएगा। 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 4 बार में, x का मान 16 होगा और कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग 50 एवं उनके बीच का अंतर 20 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। सबसे पहले आप दोनों संख्या निकाल लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में भी आप झट से शुरू हो जाते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 50, x माइनस वाई इजकल टू 20। इससे पहले आप उत्तर ले आइए, कुछ मत कीजिए। योग 50 और अंतर 20 दिया है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो एक संख्या आ जाएगा। 50, 20, 70, यानी आधा करेंगे 35, और 50 में 20 घटाएंगे और उसको 2 से भाग लगाएंगे तो दूसरा संख्या आएगा, यानी 15। हमने क्या कहा? हमने कहा सिर्फ ये कीजिए, 50 प्लस माइनस 20/2, जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा, और घटा के 2 से भाग लेंगे लगाएंगे तो छोटी संख्या। इतना ही करना और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये भी जो आता है ना, वो यहीं से आता है। आप चाहें तो इसको चेक कीजिए, देखिए जो हमने कहा, देखिए वहीं से आता है। ये ध्यान में रखिएगा, तो आपको ये लिखने का जरूरत नहीं लगेगा। हर बात लिखने का फुर्सत एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होता है। बस इतना ही हम ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर क्या होगा? 50 माइनस 20। x बराबर क्या होगा? 50 माइनस 20/2। यही तो है, एक संख्या यही है। जब हम x को कैंसिल करेंगे तब y का मान निकलेगा, y को कैंसिल करेंगे x का मान आएगा। और सॉरी, यहाँ माइनस लिख दिए, ये प्लस होगा। तो आपने देखा कि जो हमने किया वही बात आया है। तो ये करने में, लिखने में वक्त लग जाता है, अगर ध्यान रहेगा तो बिना पेन लगाए बन सकता है। तो हमने देखा कि आपका संख्या तो बहुत पहले आ गया था, उन संख्याओं का गुणनफल चाहिए। 35 गुना 15 चाहिए, तो 15 पचे 75 का 5, बाकी 7, और 15 तिया 45, 45 7 52, 45 7 52, 52 525। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हम लोग बहुत सारा तरीका अपना सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनाएंगे क्या वो देखिए। सबसे पहले किसी एक भुजा को 25% बढ़ा दिया गया, एक भुजा को 100 से 125 कर दिया गया, और आप जानते हैं क्षेत्रफल भुजाओं पर ही डिपेंड होता है। एक भुजा को आपने 25% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल 25% बढ़ गया होगा। तो आप चाहते हैं क्षेत्रफल पहले जैसा रह जाए, दूसरे भुजा में कितने % का कमी करें? तो आप जानिए कि आप चाहते हैं कि 125 बन जाए 100। पहले का एरिया अगर 100% था तो अब हो गया होगा 125%। आप चाहते हैं कि नहीं 125 फिर से 100 बन जाए, तो 125 में घटाना क्या पड़ेगा? 25 गुना 100, यानी दूसरे भुजा में जो कमी होगा सिर्फ इतना। इससे ज़्यादा कुछ आप लिखते हैं तो वक्त बर्बाद करते हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारा विकल्प है, हमारे पास विकल्प का कमी नहीं है। देखिए हम दूसरा विकल्प आपको दे देते हैं। ऐसे 1-2 बार आप इसी को देखिए,
दूसरा विकल्प हम ये लिख देते हैं, एक भुजा को आपने 25 बढ़ाया, दूसरे को x घटाया, फिर इसको प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, 25 गुना x बटे 100 इक्वल टू 0। जितना देर में ये लिखे हम उतना देर में उत्तर आ जाएगा। इसको लिखने से पहले हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे? हमने 100 को 125% कर दिया है, एक भुजा को 25% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी 25% बढ़ गया होगा, क्योंकि क्षेत्रफल भुजाओं पर ही डिपेंड होता है। तो क्षेत्रफल 25% बढ़ गया होगा, यानी 100 से 125 हो गया होगा। तो 125 को 100 बनाने के लिए 125 में क्या घटाना होगा? 25। तो हम सीधा जानते हैं जो 100 था कभी अब 125 हो गया होगा, और इसको पहले जैसा बनाना है तो इसमें घटाना क्या होगा? 30, 40, 50 नहीं, 25 घटाना है। तो प्रतिशत कमी ही तो हमको निकालना है। ये काम करना, इससे पहले आप आंसर ले आएंगे अगर इस फॉर्मूले पर आप डिपेंड होते। हम जानते हैं ये फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन हम चाहते हैं फॉर्मूला से भी आप ऊपर उठिए। हर क्वेश्चन में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास, हम फॉर्मूला पर डिपेंड नहीं है, फॉर्मूला का यूज लेना है, फॉर्मूला जानना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फॉर्मूला आप भूल जाइए, लेकिन हर हमेशा उस पर डिपेंड हो जाना ये गलत है। आपको उससे बेहतर सोच आपके पास अगर है तो उसका अप्लाई करना है, ये रखना। आइए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल, एक संख्या अपने 50% से, मतलब अपने आधे से 75 अधिक है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? आप एक संख्या लीजिए x, इसका 50% यानी 50% यानी आधा यानी 50। अब कहता है ये संख्या अपने 50% से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे ये 50 ज्यादा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 ज्यादा है। तो 50 का मान कितना? 75, तो 100 का मान 150, यानी वो संख्या निकल गया जिसका चर्चा हो रहा है। क्वेश्चन कहता उस संख्या का 25% चाहिए, 1/4 चाहिए। 25% मतलब 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लीजिए, और कुछ नहीं। इसका 1/4 काटिएगा तो ये आ जाएगा 75/2। ये आपका आंसर है, 75/2 ये आंसर। अगले क्वेश्चन में 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला हमको जानना है, नहीं तो ये क्वेश्चन महंगा हो जाएगा। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, 1 + 2 + 3 50 तक, ये प्राकृत संख्याओं का योग। यहां हम लोग जानते हैं योग बराबर क्या होता है, इसका औसत जानते हैं हम लोग n + 1/2, ये औसत होता है। इसी को n से गुना कर देते हैं तो ये योग होता है। योग का मान निकाल लीजिए, जहां n बराबर क्या होगा? 50। ये 50 होगा, ये 51/2 होगा। अब इसको 2 से काट दीजिए 25 बार में, अब गुना कर दीजिए। 25 गुना 1, 25 का 5, बाकी 2, 25 पचे 125 और 2 127, यानी आपका मान आएगा 1275। 1275 ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं जिसको हम लोग और अच्छे से समझें। अगले क्वेश्चन में अब देखिए, 800 रुपया पर 3 वर्षों में एवं 600 रुपया पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 180 है। ब्याज की दर क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते। देखिए कैसे, हमने कहा 800 रुपया दिया 3 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए 2400 हो गया। 800 रुपया किसी को 3 साल के लिए दीजिए या 2400 रुपया 1 साल के लिए दीजिए, बात बराबर है। तो यहां आपने 2400 दिया 1 साल के लिए, यहां 6 दूना 1200 दिया 1 साल के लिए, तो 2400 1200 3600, 3600 आपने लगाया 1 साल के लिए, और ब्याज कितना मिला? 180 गुना 100, खत्म हो गया। 2020 36 बचे 180, 5%। अगर ये समझने में दिक्कत है तो आप फॉर्मूला लिखिए। आप लिखिए 800 गुना 3 प्लस r% गुना r% प्लस 600 गुना 2 गुना r% इक्वल टू 180। इसको भी कैलकुलेट करेंगे, r का मान 5% आ जाएगा। तो यहाँ लिखने में ज्यादा वक्त लग रहा है, अगर समझ रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट भाग सकते हैं हम। अगले क्वेश्चन में 3 संख्याओं का योग 75 है। पहले संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। पहले संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 3:5 है। लिख लेते हैं 3:5।
और दूसरी संख्या तीसरी का अनुपात 5-7 है, तो संख्या का अनुपात 3, 5, 7 स्वतः आ गया क्योंकि बीच वाला संख्या कॉमन ही है। तो क्वेश्चन कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो इन तीनों का योग कितना होगा? 7, 5, 12, 3, 15 और 15 का मान दिया हुआ है 75। 15 का मान 75, 1 का मान 5 होगा। 1 का मान क्या होगा? 5। पूछता है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? 5। 5 का मान 25 होगा और कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। एक गांव की जनसंख्या 6500 है। इसमें पहले वर्ष में 10% की वृद्धि कर दी जाती है एवं दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? आपने देखा होगा कि ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले 3 सेट में। 3 सेट को देखेंगे तो 3 सेट में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ ये संख्या बदल दिया और कुछ नहीं। क्वेश्चन बोला जनसंख्या गांव की 6500, पहले साल में वृद्धि 110%, दूसरे साल में वृद्धि 120% और 2 साल के बाद जनसंख्या यही रह जाएगा। 2 जीरो पहले हटा लीजिए और 2 जीरो से यहाँ भी हटा लीजिए और कुछ नहीं करना है, आपको गुना कर देना है। 11 गुना 12 132, 132 गुना हम लोग 65 कर ले। 5 दूना 10, 13 पचे 65, 1 66, 6 दूना 12, 13 छक 78, 79, ये होगा 0, ये होगा 8, ये 9 6 15 और ये होगा 8, यानी 85 180 ये आपका आंसर है। 2 साल के बाद जनसंख्या 85 180। और ऐसे क्वेश्चन में और हम लोग को कुछ समझने का जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखें। अब ये सवाल लीजिए, ये सवाल कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है और किसी सेट में तो एक ही सेट में 2 सवाल भी है। क्वेश्चन कहता है 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकता है, तो उसी तरह का सड़क बनाने के लिए 30 लोग 3 दिनों में कितनी लंबी सड़क बनाएंगे? तो यहाँ W2 बताना है, मतलब सड़क की लंबाई बताना है। ये भी सड़क की लंबाई है, ये भी सड़क की लंबाई होगा। W2 का मान बताइए, कुछ नहीं करना है। 1 0 तो पहले हटा दीजिए। 15 दूना 30, ये 30 चला गया तो W यहाँ आएगा, तो W2 का मान क्या आएगा? 3, यानी सड़क की लंबाई क्या होगी? 3 किलोमीटर। इन लोगों के द्वारा सड़क की लंबाई क्या होगी? 3 किलोमीटर। M1 T1 D1 हम उम्मीद करते हैं कोई ऐसे स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट नहीं होंगे जिनको इस बात का जानकारी नहीं है। अगले क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, ठीक है। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो यह 4/5 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन से चलिए, क्योंकि यहाँ अंश हर दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला अंश और हर का योग क्या है? 13। तो आप यहाँ देखिए, ये 7 6 13 है। ये 8 7 15 ये आंसर नहीं हो सकता है, ये 8 7 15 ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर यही दोनों होगा ना। इन दोनों में किसी एक को चेक कर लीजिए। अब क्वेश्चन बोला अंश में 2 जोड़ेंगे, तो अंश में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और हर में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, ये नहीं हुआ, ये आंसर नहीं होगा। तो ये तो स्वतः हो जाएगा, ऐसे चेक करके दिखा देते हैं। 6 में क्या बोला? 2 जोड़ने तो 8 हो जाएगा। हर में क्या बोला? 3 जोड़ने तो 10 हो जाएगा। ये कट के 4/5 हो जाएगा और यही दिया हुआ है, ये आपका आंसर है। हमने तो बिना चेक किए पकड़ लिया, क्योंकि 3 नहीं हो सकता तो चौथा तो होना ही है। ये आज के सेट का अंतिम सवाल था। हमने प्रयास किया हर सवाल को इकट्ठा करके समझाने का और बेहतरीन कंसेप्ट देने का, जिससे आपका वक्त बचे। आपको ध्यान ये रखना है कि बनाएं, साथ ही कम समय में बनाएं। अगर सिर्फ बनाएं ये प्रयास कीजिएगा तो नॉलेज तो होगा, लेकिन वक्त के अभाव के कारण आपका कुछ सवाल छूट जाएगा और आप एग्जाम के बाद फिर चर्चा करेंगे कि कुछ समय मिलता तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते। लेकिन नहीं, अगर तरीका आपका अच्छा होगा तो दुनिया से बेहतर उसी समय में आप कर पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपका तरीका क्या हो, आपका कंसेप्ट क्या हो, आपका अप्रोच क्या हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपका समय कुछ बचा है,
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।